जय झूलेलाल। मुंहिंजे तमाम सिंधी भारवान बहन रुन खे जय झूलेलाल। जय क़ौम हिंदू धर्म बचायन जे लाइ पंहिंजी जन्मभूमि छड़ी अज राम मंदिर जे निर्माण मां तवाजे सुख जो मां अंदाजो लगाए सघां। थोड़ी ठीक से प्रैक्टिस करवा दे तो अगली बार पूरा सिंधी में भाषण दे। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे सिंधी एकेडमी की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और विशेष रूप से हमारे सामने जिसका मंचन होने वाला है, इस नाटिका की, इस कार्यक्रम की जो थीम है वो हमारी विरासत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी विरासत का जितना महत्व हमारे सिंधी समाज को है वो शायद ही और किसी को होगा, क्योंकि जिस प्रकार की विभीषिकाओं को हमारे सिंधी समाज ने झेला है, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उसी के कारण आज उस विरासत को, उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस भाषा को जीवित रखने का जज्बा ये हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सिंधु संस्कृति है ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक संस्कृति मानी जाती है और दुनिया की कई पुरानी संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सिंधु संस्कृति ये निरंतर अविरलता से चलती रही है, फलती फूलती रही है। और आज भी हम देखते हैं कि जब आज के जो सारे विकसित देश या जिसको हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं, ये पश्चिमी दुनिया जिस समय स्टोन एज में थी उस समय भी हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में पूरा 100% नागरिक विकास ये हमको दिखाई पड़ता है। पूरे सुनियोजित शहर हमको दिखाई पड़ते हैं और एक पूरी फली फूली संस्कृति ये हमको दिखाई पड़ती है, जहां पर आर्ट है, कल्चर है, जहां पर अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और एक ही चीज वहां दिखाई नहीं देती और वो चीज ये है कि इस पूरे उत्खनन में कहीं पर भी अस्त्र और शस्त्र नहीं दिखाई दिए। तो एक प्रकार से शांति के साथ रहने वाले और बहुत ही अच्छी संस्कृति को संजोने वाले ऐसे हमारे सिंधी समाज के पूर्वज और उन्हीं की विरासत को लेकर हम लोग आज आगे चलते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति है उसको एक प्रकार से जीवित रखने का काम ये बरसों तक हमारी सिंधु संस्कृति ने किया। इसीलिए आज जब सिंधी साहित्य एकेडमी की ओर से हम लोग हमारे अगली पीढ़ी को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत ही महान परंपरा के लोग हैं। भले ही इतिहास ने हमारे साथ अन्याय किया और पार्टीशन के कारण हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके जो परंपरा हमने उससे पहले कई शतकों तक निभाई है उस परंपरा को हम भूल नहीं सकते। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी देखा कि ये विभाजन की विभीषिकाओं को झेलते हुए भी समाज हमारे महाराष्ट्र के या देश के कई शहरों में पहुंचा। जो जहां पहुंच पाया वो वहां बसा
लेकिन वहां पर बसने के बाद अपने मेहनत के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे समाज वापस खड़ा हुआ और आज देश में एक प्रमुख समाज के रूप में सिंधी समाज ने जो विकास किया है, जिस प्रकार से उद्योग में, व्यापार में और पिछले कुछ दशकों में अलग अलग प्रकार से हमारे प्रोफेशंस में भी जिस प्रकार से सिंधी समाज के हमारे बच्चों ने एक अपना नाम कमाया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल मेहनत के भरोसे ये समाज आगे बढ़ा है और इतनी सारी परेशानियों को झेलकर भी आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ हमारा सिंधी समाज खड़ा है। इसलिए मैं समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधी समाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिंधी समाज जिस शहर में पहुंचा, जिस राज्य में पहुंचा, उस शहर में, उस राज्य में वहां की जो संस्कृति थी, वहां की जो परंपराएं थी, उसमें हमारा सिंधी समाज ऐसे घुल मिल गया मानो दूध में जैसे शक्कर मिलती हो और दूध मीठा हो जाता हो, उसी प्रकार से हमारे सिंधी समाज ने मिठास बढ़ाने का काम ये वहां किया। लेकिन ये सब करते हुए अपने स्वत्व को कभी भी हमारा समाज नहीं भूला, अपने सत्व को हमारे समाज ने हमेशा याद रखा। और मैं ये भी मानता हूं कि जब तक एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी भाषा नहीं सिखाएगी, जब तक अपनी परंपराएं नहीं बताएंगी, जब तक अपने स्वाभिमान की जो कथाएं हैं वो नहीं सुनाएगी, तब तक नई पीढ़ी में अपने समाज के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन उनके साथ बातचीत और व्यवहार ये सिंधी में ही कीजिए, तभी हमारी पीढ़ी अपनी भाषा को ठीक से संजो पाएगी। आज हमारे विक्की जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। निश्चित रूप से हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं, हमारे सिंधी समाज के नागरिकता का विषय हो या फिर जहां पर हम लोग बसे वहां पर हमको मालकी हक का पट्टा मिले, इसमें कई निर्णय लिए हैं। लेकिन अभी भी मेरे ध्यान में आता है कि कुछ शहरों में अभी भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इन निर्णयों में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नागपुर में तो शायद हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी भी शहरों में ये काम अच्छे तरीके से हो, इस दृष्टि से निश्चित ही इन निर्णयों में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, विक्की जी, हम निश्चित रूप से उसको आने वाले 15-20 दिनों में एक बैठक लूंगा और जो अभी अड़चनें सामने आई है उन अड़चनों को निश्चित रूप से हम लोग दूर करेंगे। दादा घनश्याम दास जी ने जो हमारे सिंधु आर्ट गैलरी की बात की थी, तो उसकी वैसे तो सारी प्रॉब्लम्स हमने अभी खत्म कर दी है, जगह की थी, रिजर्वेशन की थी, सारी अभी 140 करोड़ का उसका प्रपोजल ये सरकार के पास आया हुआ है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको निश्चित रूप से हम जो भी आवश्यक निधि है वो देंगे और इस सिंधु आर्ट गैलरी का निर्माण